स्वनिधि योजना निश्चित रूप से जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके स्वरोजगार के लिए, स्वावलंबन के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए इस उद्देश्य से ये योजना लाई गई। जिन्होंने धरती में रहकर आसमान को छूने का काम किया है वो सारे के सारे लोग बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए हैं। उन्होंने जीवन के अभाव को नजदीक से देखा है, उनका सामना किया है। उन अभावों से निकलकर उन्होंने दुनिया को और देश को दिशा देने का काम किया है। में कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन हो सकता है? संभव ही नहीं है। यहां लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, यहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, यहां पर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, संचार की परेशानियां हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है। इसलिए ये काम हो ही नहीं सकता। क्यों इस प्रकार की बातें की जा रही हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन की? लेकिन जब देश के लोगों के अंदर और देश को चलाने वाले, नेतृत्व करने वाले, उनकी इच्छा शक्ति और नियत और नीति दोनों ही साफ हो तो कोई काम असंभव नहीं होता है। आज आप लोग 52% पर पहुंचे हैं और हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व के अंदर आज पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे देश के अंदर हो रहा है, भारत के अंदर हो रहा है, दुनिया का। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड को आज संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत भोजपत्र का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम के मन की बात को ध्यान से सुना और एक कार्यक्रम के संबोधन के दौरान इसका जिक्र भी किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं ये सिर्फ प्रधानमंत्री का ही नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। आज उन्होंने माणा गांव में जब वो अपने प्रवास में आए थे तो वहां की महिलाओं ने, मातृशक्ति ने उनको भोजपुत्र दिया था, उनको भेंट किया था, उनको उनकी याद थी और वही आज उनके पत्र का उन्होंने उल्लेख किया है। भोजपुत्र हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। महाभारत भोजपुत्र के समय की है, भोजपत्र में ही उसको वर्णित किया गया है। तो भारत का सीमांत गांव जिसको कहते थे, अंतिम गांव माणा गांव, उन्होंने वहां पर अपने प्रवास के दौरान उसको भारत का पहला गांव कहकर संबोधित किया था और आज अपने मन की बात में उन्होंने उसको भी पहले गांव के रूप में पहचान दिलाई है।